अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 3B है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने लगे इस लेक्चर में, जिसमें वो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी सच दैट ए बी 10 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर एंड ए बी सी 80 सेंटीमीटर। ये तो चीज़ें उसने हमें गिवन दे दी, दो साइड दे दी और एक एंगल हमें गिवन दे दिया। कह रहा है कि मैयर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ डायगनल बी डी। हमने जो लेंथ है डायगनल की, एक डायगनल उसने हमसे पूछा होगा, वैसे दो होते हैं, बी डी, उसकी लेंथ हमसे पूछ रहा है, वो हम करेंगे मैयर। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले आपको पैरेललोग्राम के बारे में मैं आपको बता दूं। आपने पिछली क्लास में 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आपकी जो बुक है इसके पेज नंबर 103 है जो है, उसमें हमारे पास ये देखे पैरेललोग्राम है ये। अब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब क्या है कि ए बी सी डी हमारे पास पैरेललोग्राम है। इसमें होता क्या है कि पैरेललोग्राम जो होती है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि जो हमारे पास ए बी है वो सी डी की इक्वल होगी, ए डी बी सी की इक्वल होगा। एक चीज़ तो ये सारी चीज़ें उसने बताई हुई, मैं आपको पहले ओरली बता देता हूँ, फिर आपको यहाँ से पढ़ के भी बता देता हूँ कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। जैसे ये देखो, इस ए डी के ऊपर एक एरो लगाया हुआ है, बी सी के ऊपर ये देखो एक एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। अगर ए बी को देखो तो दो एरो हैं, और सी डी को देखो तो दो एरो हैं, ए बी और सी डी इक्वल होंगे। इसलिए वो कह रहा है कि देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, के दो पेयर होंगे पैरेलल साइड के। एक तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, दूसरी ये वाली सी डी और ए डी जो है ये पैरेलल भी हैं और इक्वल इन लेंथ है। आगे वो बता रहे हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, कि जो हमारे सामने सामने अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। पैरेलल साइड वो साइड होती हैं जो जितनी मर्जी आप उन्हें एक्सटेंड करते जाओ वो कभी भी मीट नहीं करती, जैसे कि आपकी नोटबुक की लाइन्स होती हैं। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज, अब वो कह रहे हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। कौन सा एंगल? कह रहे हैं कि एक ए डी सी, यानी यहाँ पे जो एंगल है वो इस वाले एंगल ए बी सी की इक्वल होगा। इसी तरह डी ए बी या बी ए डी की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है वो एंगल बी ए बी सी डी, या आप इस तरह कह सकते हैं कि डी सी बी इस वाले एंगल के इक्वल होगा। लास्ट में वो जो बात करता है वो ये कहता है कि जो डायगनल होते हैं, दैट इज ए सी और बी डी जो है, ये जो लाइन है यूँ जो क्रॉस में ज्वाइन कर रहे हैं, ये वाला एक सी को ए सी को ज्वाइन कर रहा है और बी डी को ज्वाइन कर रहा है, इन्हें कहते हैं डायगनल। डायगनल कह रहा है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, और जब कट करते हैं तो जैसे ये क्या होगा, ए से जितना डिस्टेंस बी ई तक है उतना ही ई से सी तक है। सपोज अगर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह अगर डी से ई तक बात करें तो जितनी लेंथ डी से ई तक है इतनी ही लाइन ई से डी तक है, इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। तो इस तरह यहाँ ये तो होगी आपको बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन पैरेललोग्राम से मुतल्लिका। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन हमारा है वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, मैंने आपको रीड करके बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि बुक साइड पे रखता हूँ और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो मैं करता हूँ। अभी देखिए जी, ये पेज है मेरे पास। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं ये करूँगा कि एक जो लाइन है ड्रा करूँगा। कितनी ड्रा करूँगा? 10 सेंटीमीटर की। क्यों 10 सेंटीमीटर की ड्रा करूँगा? उसकी रीज़न ये है कि उसने हमें खुद दे दिया है कि ये देखें ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसलिए मैं ए बी 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करने लगूँ। ये तो 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे मैं दरमियान में ड्रा कर लेता हूँ ताकि ए बी 10 सेंटीमीटर। ये देखिए जी, मेरे पास ए बी 10 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से ये आ गया, ये देखें, ये है 0 से लेकर 10 तक। ये देखिए मैंने लाइन क्या की, ड्रा कर ली 0 से लेकर, ये देखें यहाँ मैंने स्केल रखा और ऐसे ये क्या हुआ, 0 से लेकर ये मैंने एक लाइन ड्रा कर ली, कहाँ तक जी? 10 सेंटीमीटर तक। तो ये देखें मेरे पास एक लाइन है जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए, और ये वाला क्या है जी? बी है, और ये टोटल लाइन जो है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर की मेरे पास एक लाइन आ गई जी। ये बुक पढ़ी मैंने साइड रखा। ये भी लाइन जो है मेरे पास 10 सेंटीमीटर की मैंने लगा ली है। अब मैंने क्या करना है कि दूसरा मेरे पास ये देखें एंगल है। अब ये देखें दूसरा मेरे पास ये जो एंगल है
ABC जो बी के ऊपर एंगल बन रहा है 80 में, ये ड्रा करूँगा। BC में नहीं, 12 सेंटीमीटर है, लेकिन BC में 12 सेंटीमीटर नहीं ड्रा करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि देखें, ये देखें B है, अब B से मैंने C लाइन ड्रा करनी है, तो लाजमी बात है मैं यहाँ इस तरफ यूँ स्केल रखूँगा, यूँ रखूँ या यूँ रखूँ या इस तरह कितना घुमाऊँ, इसका मुझे भी आइडिया नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले मैं 80 का क्या करूँगा, एंगल बनाऊँगा किस पर, B के ऊपर, ABC, यानी ये देखें। अब यहाँ पर मैं आपको एक दिखा देता हूँ, ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए जो लेटर दरमियान में होता है, B दरमियान में, इसके ऊपर ये देखो उसने कैप सा डाला हुआ है यूं, तो इसका मतलब है कि B के ऊपर कितना एंगल बन रहा है हमारे पास, 80 डिग्री का बन रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, B के ऊपर एंगल बनाएंगे जी 80 डिग्री का। अब देखिए जी हमारे पास ये आ गया जी B। अब B के ऊपर हमने बनाना है जी एंगल 80 डिग्री का। ये देखें, ये हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से, ये देखिए हमारे पास 80 है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं और क्या करते हैं कि 80 डिग्री का यहाँ पर हमारा बन जाएगा जी एंगल। ये हम एक लाइन लगा लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं BK का, ठीक है। थोड़ी और एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें बाद में तक दोबारा ना लगानी पड़े। और ये आगे हमारे पास जी K, इसको हम BK नाम दे देते हैं। और यहाँ पर जो हमने एंगल बनाया है ये हमारा आ गया जी 80 डिग्री का हमारे पास एंगल आ गया। अब आगे जो है वो कह रहा है कि BC। अब यहाँ पे देखें, अब ये देखें वो कह रहा है BC 12 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट C है, ये देखिए BC है ना, C है, वो B से कितना दूर है, 12 सेंटीमीटर। तो हम अब क्या करें कि एक 12 सेंटीमीटर का की एक आर्क लगाएंगे, कहाँ से, B से, क्योंकि BC है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो कंपास है उसको खोलेंगे जी 12 सेंटीमीटर। तो भी ये देखें हम 12 सेंटीमीटर का कंपास खोल लेते हैं। ये देखें हमारे पास 12 सेंटीमीटर का यूं, यानी ये देखें, अब आप ऐसे करके ये देखें 12 सेंटीमीटर का हमने कंपास खोल लिया। और बी के ऊपर आपने क्या करनी है, आप अपना जो कंपास है उसकी नीडल रखनी है और एक आर्क लगानी है। ये देखें मैंने आर्क लगाया, तो ये देखें ये मेरे पास एक आर्क लग गया। यहाँ पर एक मैं डॉट लगा लेता हूँ ताकि बाद में मुझे मसला ना हो। तो ये मैंने कितना लगाया, 12 सेंटीमीटर का। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, 12 सेंटीमीटर का एक आर्क है वो लगा देता हूँ। और इसके बाद आगे जो है, अब आपने यहाँ से इस चीज़ को गौर से समझना है, वो ये है कि आपकी जो पैरेललोग्राम है उसमें हमने ये पढ़ा कि अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो अब हमें मज़ीद क्या करने पड़ेंगे, 2 आर्क लगाने पड़ेंगे। कैसे, एक हम लगाएंगे आर्क 12 सेंटीमीटर का ही, यहाँ से लगाएंगे, किससे, ये देखिए जी एक आर्क मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि क्यों, उसकी रीज़न क्या है। ये एक लगा तो 12 सेंटीमीटर का लग गया। दूसरा ये है कि जितनी लाइन ये है ना, ये मेरे पास है 10 सेंटीमीटर का, इसमें 10 सेंटीमीटर का, ये देखो, इसी वैसे आप स्केल से भी ऊपर कर सकते हो। मैंने इससे इतना जो है कंपास खोल लिया जितनी ये नीचे 10 सेंटीमीटर की लाइन थी। अब ये भी मैं बताता हूँ, ये आर्क लगा लूँ फिर आपको बताता हूँ कि ये क्यों मैंने किया। अब ये देखो यहाँ से मैंने रखा इसके ऊपर कंपास और एक आर्क ये लगा दिया, ये देखिए। अब ये दोनों आर्क मैंने लगाए। अब ऐसा मैंने क्यों किया, अब ये देखो ये 10 सेंटीमीटर था, तो इसके साथ मैंने इसके बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे ये देखें, ये देखें। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया लेक्चर के कि पैरेललोग्राम में ये होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, कि ये जो साइड है ना, जितनी ये साइड है इतनी ही ये साइड होगी। इसलिए मैंने क्या किया कि इधर से मैंने क्या किया, जो कंपास था वो मैंने 10 सेंटीमीटर का खोला और यहाँ पे रख के मैंने एक आर्क लगाया, ये वाला। इसी तरह एक आर्क मैंने इतना ही लगाया जो 12 सेंटीमीटर का था, जो यहाँ से मैंने एक आर्क लगाया 12 सेंटीमीटर का। तो इसी तरह इस पॉइंट से भी मैंने एक आर्क 12, ये वाला आर्क 12 सेंटीमीटर का लगाया। क्यों 12 सेंटीमीटर का लगाया, क्योंकि ये जो साइड होगी इस साइड की इक्वल होगी और ये वाली साइड जो है इस साइड की इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। ये देखिए एक मेरा ये वाला पॉइंट आ गया, जो कि मेरे पास पॉइंट आ गया जी, ये पॉइंट C है मेरे पास, ये C है, और ये मेरे पास क्या आ गया जी, D आ गया।
अब मैं क्या करता हूँ कि सी को मैं डी से ए से, ये देखिए मैं सी को ज्वाइन करूँगा किससे जी, ए से ज्वाइन करूँगा, ये डी को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया, और इसी तरह सी को मैं क्या करता हूँ कि ज्वाइन करता हूँ डी से। अब सी और डी दोनों को मैं ये देखें सी डी दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब देखें ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड भी मेरी कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर आई है। ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक जो स्केल की हेल्प से 10 सेंटीमीटर की यूँ एक लाइन लगाई, 10 सेंटीमीटर की लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद मैंने क्या किया, प्रोटेक्टर को ये देखे लिया, और इस बी के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक 80 का एंगल बनाया। 80 का जब मैंने एंगल बनाया तो एक चीज़ आपने ध्यान देना है कि ये जो आपके पास को क्रॉस नज़र आ रहा है ना, यूँ ये वाला क्रॉस, ये देखिए ये वाला, इसको आपने क्या करना है, इस क्रॉस को आपने बिल्कुल इस डॉट के ऊपर रखना है, इस डॉट के ऊपर रखना है, ये जो प्लस का साइन है यू, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को आपने क्या करना है, इस लाइन के बिल्कुल ऊपर रखना है। जब डॉट जो क्रॉस है, क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला क्रॉस जो है इस डॉट के ऊपर आ जाएगा, और ये वाली जो लाइन है इस लाइन के ऊपर आएगी, तो आपका जो एंगल है वो ऑटोमेटिक आपको सही निकलेगा। ऐसे नहीं करना कि ये यहाँ रखा और ये लाइन देखो ये आपकी असल लाइन यहाँ पे है जबकि प्रोटेक्टर की लाइन ऊपर है, या दूसरा ये कि लाइन ऊपर है, यहाँ पे लाइन है और प्रोटेक्टर की लाइन नीचे आ रही है, तो एंगल ठीक नहीं आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे रख के 80 का जो है एंगल बनाया, 80 का एंगल बनाया, और उसको मैंने क्या नाम दे दिया, बी के का नाम दे दिया। फिर मैंने ये किया कि क्योंकि उसने कहा हुआ था, गिवन में दिया हुआ है कि बी सी जो है, बी सी 12 सेंटीमीटर का है, तो मैंने क्या किया कि प्रोटेक्टर स्केल की हेल्प से इस तरह मैंने रखकर 12 सेंटीमीटर का जो है कंपास खोला, और यहाँ से रख के एक आर्क मैंने इस तरफ लगाई, कौन सी, ये जो बी सी थी वो वाली लाइन लगाई मैंने, ये लाइन लगाई 12 सेंटीमीटर की। इसी तरह फिर क्योंकि ये 12 है तो इस साइड पे भी 12 होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम की यही डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो इधर मैंने ये रख के एक इधर भी आर्क लगा लिया। फिर इसी तरह क्योंकि ये वाली जो साइड है, नीचे वाली साइड है, ये 10 सेंटीमीटर की है, तो इसी तरह मैंने इसके ऊपर रखकर, इसके ऊपर यूँ मैंने रखा, ऐसे रख कर मैंने ओपन उतना ही कर लिया जितना ये नीचे वाली लाइन थी, और मैंने क्या किया, सी से रखकर एक पहले वाले आर्क को मैंने क्या कर दिया, यूं कट कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जिस जगह इन दोनों आर्क ने, एक आर्क यूं लगा था और एक आर्क यूं, इन दोनों ने जिस जगह कट किया वो पॉइंट मेरा आ गया डी। उस डी को मैंने ए से भी ज्वाइन कर दिया और डी को मैंने सी से भी ज्वाइन कर दिया। इस तरह मेरे पास जो पैरेललोग्राम है वो इक्वल होगी। एक लाइन हम यानी ये वाली जो साइड है वो इस साइड की इक्वल आ जाएगी, और ये वाली जो साइड है इसके ऊपर, ये एरो लगाने का मकसद है, सिंगल एरो का मकसद है कि ये दोनों इक्वल है और इन दोनों का कि ये इक्वल है। यहाँ तक तो आपका ये हो गया कि पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या है कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसने यहाँ नहीं पूछी हुई हमसे, लेकिन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हम बताएंगे, लेकिन उससे अलावा उसने हमें क्या कहा है कि मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ द डायगोनल। अब हमने क्या करना है कि जो डायगोनल उसने दे दिया है उसकी हमने मेजर करना है, लेंथ जो है उसको हमने क्या करना है, लिखना है। और कौन सा उसने हमें डायगोनल कहा हुआ है, डायगोनल उसने हमें दे दिया बी डी की लेंथ है। अब देखो बी डी की लेंथ है, हम एक काम करेंगे, इसको ये देखें, आपने ऐसे नहीं, बी डी यूँ है ना, अच्छा ये स्केल मेरे पास छोटा है, मैं बड़ा स्केल ले लेता हूँ। ये देखें बड़े स्केल से हमें ये करना है कि आपने इस तरह रख के आपने एक डॉटेड लाइन लगानी है, ठीक है जी। ये देखिए आपने ऐसे करके इसको ज्वाइन करना है, लेकिन आपने लाइन क्या लगानी है, ऐसे डॉटेड लाइन लगा दी, तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं ज़रा जल्दी लगा रहा हूँ, आप बेशक बड़े सुकून से लगा दीजिए। ये देखें अब ये डायगोनल आ गया। अब इस डायगोनल की हमने क्या करनी है, लेंथ मेजर करनी है। तो लेंथ जो है ये देखिए सेंटीमीटर वाली साइड में लूँगा, तो ये मेरे पास आ गया जी, ये मेरे पास बिल्कुल एक्यूरेट जो है, ये देखिए मेरे पास क्या है, ये 17 है, ये 17 की लाइन है। 17 की लाइन से एक स्टेप जो है ये पीछे है। तो मेरे पास जो डायगोनल है उसने कहा था कि जी लेंथ ऑफ डायगोनल, मैं यहाँ लिख दूंगा, लेंथ ऑफ डायगोनल जो है मेरे पास क्या आ जाएगी, बी डी इज इक्वल टू 16.9
16.9 सेंटीमीटर, 16.9 सेंटीमीटर आगे। अच्छा, अगर आपने क्या करना है, इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं तो बहुत आसान सा काम है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आपकी बुक में ही थोड़ा सा जो है चेंज करके आप लिख सकते हैं। देखें, आप बुक का जो पेज नंबर है जी मेरे पास ये देखें 89 है। 89 के ऊपर उसने एक वर्क एग्जांपल बताई हुई है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, दो साइडें गिवन हैं और एक एंगल गिवन है। इस बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ये देखिए, उसने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मैंने इसी के अंदर चेंज किया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे लिखने। अब सबसे पहले जो है उसने क्या किया, यूजिंग रूलर ड्रा ए बी इज इक्वल टू 8.5 है, तो हमने कितनी लगाई है, 8.5 की जगह हमें उसने कितनी दी हुई है, 10 दिया हुआ है, हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये देखें कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और दूसरा हमें 80 एंगल दे दिया। तो बस हमने क्या करना है, इसी तरह चेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इधर क्या लिख लिया कि ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपने लिख देना है। फिर सेम इसी तरह लिखना है कि सिंस एंगल बी इज 45 उसने लिखा है ना, आप इधर क्या लिख दोगे, 80 डिग्री, क्योंकि यहाँ इसने हमें एंगल कितना दे दिया, 80 डिग्री। फिर आगे सेम इसी तरह लिखोगे, यूजिंग अ प्रोटेक्टर एट बी मार्क ऑफ एन एंगल ऑफ 45 है, आपने 80 कर देना है, 80 डिग्री, एंड ड्रा अ लाइन बी के सच दैट बी के ए बी के 45 है। अब ए बी के 45 है, यानी ए बी के उसने 45 है, तो हमारा कितना एंगल है, 80 था, तो हमने सिंपल इधर क्या लिख देना है, देखो ऊपर मैंने क्या लिख दिया, 80 डिग्री के, यानी कि आपने बी को सेंटर मानते हुए बी पर एक एंगल आपने बनाना है, सिंपल वो ये कह रहा है। फिर कह रहा है कि सिंस सी इज 6.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, कह रहा है सी इज 6.5 सेंटीमीटर अवे, तो अब आपने क्या लिखना है कि इधर 12 सेंटीमीटर लिखना है, क्योंकि आपकी जो बी सी है उसने, ये देखें बी सी क्या दिया, 12 सेंटीमीटर, यानी बी जो है वो सी से 12 सेंटीमीटर है, तो आपने सिंपल इधर क्या कर देना है, 12 सेंटीमीटर लिख देना है। बाकी इसी तरह लिखना है, अवे फ्रॉम बी विद बी एज सेंटर एंड 6.5 सेंटीमीटर एज रेडियस, तो आपने 6.5 की जगह क्या करना है, 12 सेंटीमीटर का रेडियस से मुराद है कंपास को 12 सेंटीमीटर का खोलना है। ड्रा एन आर्क टू कट बी के एट सी, कि 12 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है जो कि बी के को कट करेगी सी पर, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखो हमने क्या किया, 12 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई, ये देखो ये बी है और ये देखो के है, जिसने बी के को सी के ऊपर पॉइंट सी, ये सी है, ये यानी सी के ऊपर कट किया और 12 सेंटीमीटर यानी कि 8 था। फिर वो आगे है जी, सिंस ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम, पता है जी बिल्कुल पैरेललोग्राम है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो इधर उसने कितना कहा, 6.5 है, तो हम क्या कहेंगे, 12 सेंटीमीटर कहेंगे, क्योंकि कह रहा है कि ये देखें ए डी बी सी इक्वल है, बिल्कुल जी, ए डी 12 है, बी सी 12 है, दोनों इक्वल हैं, तो हमने दोनों इक्वल कितनी है, 12 सेंटीमीटर, तो उसने कितनी कही हुई है, 6.5, क्योंकि ये देखो उसके 6.5 वाली है ना, ये वाली है, तो हमारा क्या है 12 सेंटीमीटर। फिर कहता है विद ए एज सेंटर एंड 12 सेंटीमीटर रेडियस ड्रा एन आर्क वन क्या करें, ड्रा करें। अब वो कह रहा है कि भाई 12 सेंटीमीटर को ए पर रख कर, हमने देखो ए को इधर रखा था, हमने ए को ऐसे सेंटर मानकर एक ऐसे करके हमने एक आर्क लगाई, तो ये कह रहा है कि एक आर्क लगाए जिसका नाम है आर्क 1, ठीक है, हमने लगा ली। फिर दूसरा वो आगे कहता है कि दूसरी सी डी जो कह रहा है, सी डी जो कि बी ए दोनों इक्वल हैं, 8.5 कह रहा है, तो हमने कहा जी 10 है। क्यों 10 है, क्योंकि ये देखो ए बी कितना है जी 10 है, तो सी डी भी हमारा 10 होगा, इसलिए हम आर्क 2 जो है वो कह रहा है कि 10 की 8.5 है ना, तो उसके ऊपर देखो मैंने लिख दिया 10, तो आपने 8.5 की जगह लिख देना जी 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ड्रा आर्क 2 टू कट आर्क 1 एट डी, कि देखो आर्क 1 को वो क्या करेगा, डी पर कट करेगा। ये देखो पहला आर्क ये वाला था, जब हमने यहाँ पे रख के दूसरे कंपास से ये दूसरा ये वाला आर्क लगाया था, तो इसने ये आर्क 1 है, ये आर्क 2 है, तो आर्क 1 को आर्क 2 ने इस पॉइंट पर काटा, कह रहा है जो पॉइंट डी है। उसके बाद देखो वो कह रहा है कि जी आपने करना क्या है कि ज्वाइन कर देना है ए को डी एंड सी को डी से, यानी ए और डी को आपस में ज्वाइन कर लेना है और सी और डी को आपने ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह आपके पास यानी हेंस हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी, ए बी सी पैरेललोग्राम बन जाएगी ए बी सी डी। तो फिर कह रहा है ज्वाइन ए सी यूजिंग अ डॉटेड लाइन, अब वो कह रहा है कि ज्वाइन ए सी यूजिंग अ डॉटेड लाइन, तो अब आपने क्या
करना है कि डी बी, अब आपने यहाँ क्या करना है, ए सी की जगह क्या लिख देना है, डी बी, क्योंकि उसने हमसे डी बी कहा हुआ है कि फाइंड करो। डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो जी, बिल्कुल हमने डॉटेड लाइन से ये देखो ज्वाइन कर दिया, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। फिर कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ ए सी की जगह आप क्या लिख दोगे, लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू 16.9 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी तो ए सी था और 6.9 आया था, तो हमारा बी डी है जो कि 16.9 है, तो इसलिए बी डी इज इक्वल टू 16.9 सेंटीमीटर। तो इस तरह आपने क्या किया कि जो उसने क्वेश्चन दिया था उसी क्वेश्चन के में आपने सिर्फ क्या किए कि जो वैल्यूज़ को चेंज किया, अदरवाइज आपकी जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो सेम इसी तरह के रहेंगे, क्योंकि इसमें भी पैरेललोग्राम है और उस दूसरे वाले में पैरेललोग्राम है। इन दोनों में फ़र्क यह है कि इसमें उसने शॉर्टर जो डायगोनल है वो हमें क्या कर दिया, पूछा है जो हमने फाइंड किया, जबकि हमारा जो है वो लॉन्गर वाला है। ये देखें, ये लॉन्गर है और ये शॉर्टर है। ये लॉन्गर वाला जो डायगोनल था वो हमने फाइंड किया। डायगोनल का ये मतलब होता है कि जो क्रॉस में अपने अपोजिट होते हैं जो कोने, उनको जोड़ने से जो लाइन होती है उसको डायगोनल कहा जाता है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हो गया जी कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।